पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। इसके लिए कोई तिथि देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष या होला अष्टक या फिर कोई भी तारा अष्टक से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को उठाना आप प्रारंभ कर सकते हैं। राधे राधे, माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया है। वीडियो जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ खुद ही इस संसार के समस्त पशु मनुष्य देव आदि के नाथ, इसीलिए भोलेनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई भी भक्त कष्ट में रहे। तो बीमार व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को और गर्भवती महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत जो है वो स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, लेकिन स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान मतलब इस व्रत को ना करे तो ही अच्छा है। परिवार के किसी और सदस्य से करवा सकते हैं, लेकिन अगर मैं तो यही कहूँगी कि ना करे तो अच्छा है, क्योंकि 5 पशुपतिनाथ व्रत करना रहते हैं। आप किसी भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो उनको पूरे निष्ठा भाव से और स्वच्छ होके करिए, तो आपको उसका फल पूरा मिलेगा। अब जान लेते हैं पशुपतिनाथ व्रत की जो संपूर्ण पूजा विधि है ना वो क्या है। सबसे पहले आपको सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। पूजा की थाली में आपको कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बिना अखंडित चावल यानी कि आपको टूटा हुआ चावल नहीं लेना है। याद रहे आप अपनी इच्छा अनुसार धतूरा, भांग, आंकड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप पहला व्रत रख रहे हैं ना उसी तरह से आपको 5 व्रत रखने पड़ेंगे। मतलब 5 व्रत में उसी तरह से आपको थाली सजानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं और उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस वे भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए आप प्रेम से पूजा की थाली के साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल और बेलपत्र जरूर रखें। यदि आप बेलपत्र रखते हैं तो भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय हैं, तो उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। याद रहे पूजा की थाली में आपको सामान उतना रखना है कि आपको 2 बार पूजा रहेगी, एक संध्या काल में रहेगी और एक सुबह रहेगी। तो आपको संध्या काल तक के लिए आपको पूजा थाली में सामान रखना है, ताकि वो सामान शाम को भी आप काम में ले सके। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर में रखा हुआ बेलपत्र को धोकर और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मंदिर जाने से पहले याद रख लीजिए कि आपको क्या करना है। व्रत जिस मंदिर में करना है बाकी सारे व्रत भी आपको उसी मंदिर में करना है, इसलिए पहले से ही ऐसा कोई मंदिर चुन लीजिए जहाँ पर आप 5 व्रत आराम से पूजा अर्चना कर सके। 5 व्रत के समय मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। मन ही मन व्रत का संकल्प ले। शिवलिंग के पास जो आसपास की जगह है ना उसको साफ कर ले। शिवलिंग का अभिषेक जल से करे। याद रखें किसी भी हड़बड़ी में जल न चढ़ाए। बिल्कुल आराम से आपको धीरे धीरे पूजा करनी है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। बाबा भोलेनाथ को हल्के हाथों से साफ करें, फिर बाबा का पूजन पर बेलपत्र चढ़ाएं। सही तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ाना है। घर पहुंचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दे। अब प्रदोष काल में वही पूजा थाली के साथ में बेलपत्र और मिठाई का प्रसाद रखें। साथ ही 6 दिए बनाएं और आटे के 6 दिए बनाना है, अपनी थाली में रखना है। घी का आपको बाती रखनी है। अब प्रदोष काल में उसी थाली को मंदिर में जाकर भगवान महादेव का पूजन, अभिषेक आदि करना है और फिर से बेलपत्र आपको सही तरीके से चढ़ाना है। अब मिठाई के 3 हिस्से महादेव के सामने ही रख दे। 6 दिए में से महादेव के सामने 5 दिए जला दे और मन ही मन अपनी जो कामना है वो प्रभु के सामने प्रार्थना करें। प्रसाद का तीसरा हिस्सा और 1 दिया अपने साथ ले आए और घर आकर अंदर प्रवेश करने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले दाएं हाथ पर उस दिए को, दरवाजे के दाएं हाथ पर उस दिए को जला दे। दिए को जला के वहीं छोड़ दे और अंदर प्रवेश करके फलाहार करने से पहले प्रसाद आप ग्रहण करें और फिर फलाहार करें। ध्यान रहे प्रसाद आपको किसी के साथ नहीं बांटना है, वो प्रसाद आपको ही खाना है। अगर आप अन्न खा रहे हैं और एक टाइम फलाहार कर रहे हैं, जैसे आपकी श्रद्धा भक्ति आप उस तरह से व्रत रख सकते हो, लेकिन संध्या काल में आप जो भोजन कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रसाद खाना है, अकेले ही खाना है। इस बात को ध्यान रखना है और इस तरह से अपना पहला व्रत पूरा करें। और इसी तरह से हर सोमवार को आपको 5 व्रत करना है।
तो ये थी पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप ध्यान से करेंगे, श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। 5 व्रत भी पूर्ण ना होंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको मेरी ये विधि कैसी लगी, पूजा विधि भोलेनाथ की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करें। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।